हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और कमिंग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपने उम्मीद है पेपर 1 के टेलीग्राम चैनल पे, जो रिलायंट का ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डालते हैं। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन, दैट इज फ्रॉम पेपर नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4। तो रिसेंटली अभी आपने जो 10 क्वेश्चंस किए होंगे उनका सोल्यूशन हम आज आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो दिस इज टेस्ट नंबर 13th। ऑलरेडी 12th सीरीज हमारी यूट्यूब पे हम देखें प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो 13th हम स्टार्ट कर रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज टीचिंग ऑन टीवी इज सुपीरियर टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग जो है आजकल जिसमें जो टीवी का यूज होता है वो क्लासरूम जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन देने का तरीका उससे बेटर क्यों है? आपको कारण दिए गए हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द करेक्ट। फर्स्ट वन, वेरी लार्ज क्लासेस आर मेड पॉसिबल, बट नेचुरल बात है, टीवी में आप बहुत सारी बड़ी ऑडियंस को सर्व कर सकते हो। एक्सपर्ट्स आप अलग अलग ले सकते हो, खास करके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। एंड टीचिंग मटेरियल कैन आल्सो बी फिल्म्ड। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आपके सामने हम कर रहे हैं कि सपोज मैंने एक टॉपिक टीच किया तो ये लाइफ टाइम हमारे चैनल पे रहेगा, तो ये काफी टाइम तक हेल्प करेगा। तो इसके अंदर हम सारे ऑप्शन सही मानते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। सो ऑल द बेसिकली 3 ऑप्शंस आर द मेरिट्स ऑफ द एजुकेशन थ्रू टीवी। फाइन, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट लर्निंग एक्टिविटीज, एक टीचिंग के अंदर टर्म आती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जहां पर हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाते हैं। एक तो हो गया बुकिश नॉलेज देना थियोरेटिकली, एक होता है कि आप उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं ताकि बच्चा खुद सीखे। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटी का, जो एक टीचर अडॉप्ट कर रहा है अपनी क्लास में। तो कहता इसके अंदर जो ऑर्डर होता है साइक्लिक, उसको आपको अरेंज करना है। तो आप देखें 4 ऑप्शंस आर गिवन। डाइवर्जिंग, ये अकोमोडेशन, कन्वर्जिंग। तो वन बाय वन को समझे आप। सबसे पहले क्या आता है? डाइवर्जिंग। यहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटे से प्राइमरी सेक्शन के स्कूल के बच्चे को टीच करना है एंड यू हैव टू टीच एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। वन वे की आप उसको बुक में टीच करें, अदर वे की आप उसको जू में लेके जाएं, आप उसको फिजिकली दिखाएं कि सब ये जानवर ये है, ये इसका काम ये है, इसका रोल ये है। तो उस बच्चे को उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो डाइवर्जिंग का मतलब यहाँ पर पहला स्टेप हमारा डाइवर्जिंग होता है, जहां पर हम उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, आता है एसिमिलेशन। ये नंबर 2 पे रहेगा। इसमें क्या होता है कि साहब कुछ क्रिएटिविटी, ठीक है ना, टीचिंग के अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेके आए ताकि बच्चे को हम नए तरीके से समझा पाए। उसके बाद आता है आपका कन्वर्जिंग। यहां पर आपको स्टैंडर्ड टेस्ट, छोटे मोटे टेस्ट की वाकई उसको असर हुआ या नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट में कामयाब है कि नहीं है। एंड फाइनली अगर दिक्कत है तो अकोमोडेशन। देन एज ए टीचर यू हैव टू अकोमोडेट योर स्टूडेंट्स। कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंदर ये 4 स्टेप होते हैं। अगर इनको मैं सीक्वेंस में लगाऊं तो जो आपका ऑर्डर दिया गया उसके अंदर आपका 4 3 2 1, यानी हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 4 3 2 1। फाइन, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं बेसिक क्वेश्चन, लिसनिंग। हमारे कम्युनिकेशन के अंदर हम स्पीकिंग की बात करते हैं, हम वॉचिंग की बात करते हैं, हम लिसनिंग की बात करते हैं। तो लिसनिंग इज बैडली इफेक्टेड बाय, सबसे बुरा मतलब लिसनिंग के अंदर किस चीज के कारण लिसनिंग में फर्क पड़ता है? तो ऑप्शन गिवन है, या तो आपका मैसेज ओवरलोड है, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। सपोज ये लेक्चर में 10 मिनट का लेके आपको 2 घंटे टीच करूंगा, तो ये ओवरलोड हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो लिसनिंग इफेक्ट होगी। हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अगेन इट्स ए नेगेटिव पॉइंट, लिसनिंग इससे इफेक्ट होती है। साइजेबल हियरिंग लॉस, किसी को कोई प्रॉब्लम है सुनने में, फिजियोलॉजिकल, इवन मे बी इट में बी साइकोलॉजिकल आल्सो, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम कौन सी है? इसको हियरिंग लॉस है। तो ये सभी के सभी, यानी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी लिसनिंग को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 124th। Which of the following methods of communication is the most effective? सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है? आप देखें, आप स्टूडेंट के सामने रिटन मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हो, आप रिटन मटेरियल के साथ साथ कोई फिल्म प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो, अगेन इट्स ए गुड चॉइस। थर्ड वन इज ए मल्टीमीडिया, यस दिस इज द राइट आंसर। द बेस्ट ऑप्शन इज यूजिंग मल्टीमीडिया मेथड। ऑडियो वीडियो आपको दोनों तरीके से ही बच्चे को कन्विंस करना है। तो ये हमारा आंसर आएगा 124th का सी। नेक्स्ट आता है
ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग, ये सभी लिसनिंग के कंपोनेंट है, सिर्फ एक को छोड़ के एक्सेप्शन आपसे पूछा गया क्या है, आप देखें हियरिंग ऑर्गन लिसनिंग का पार्ट है, ये सुनना। अटेंडिंग बीइंग अटेंटिव, अटेंटिव रह के सुनना, ये भी लिसनिंग का पार्ट है। आंसरिंग ये नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा आंसरिंग, क्योंकि फोर्थ क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग, ये भी लिसनिंग का अंदर आता है कि आपको चीजों को समझना है और रिटेन करना इंफॉर्मेशन को। तो जो नहीं है वो क्या है, रिप्लाई करना, आंसर करना। तो ये हो गया साहब 125th क्वेश्चन। 126 पे आते हैं, बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। यहां पर बात हो रही है कि एज ए टीचर आप क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हो। तो आपको दिए गए ऑप्शन है वो ये सब, पीयर ग्रुप वर्क एंड बेटर इंटरेक्शन अमंग पीपल्स। आप ग्रुप्स बनाएं बच्चों के छोटे छोटे और उससे इंटरेक्ट करें। एंड प्रायर प्रिपरेशन ऑफ टीचर, ऑब्वियसली टीचर को पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए लेक्चर के बारे में, विद द सुटेबल एड्स जो भी वो यूज करना चाहता है। पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर बहुत जरूरी है। तो अगर मैं देखूं तो ये चारों के चारों ऑप्शन ही ठीक लग रहे हैं क्लासरूम को बेटर बनाने के लिए। अगेन द राइट आंसर विल बी द डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। वो क्या है, देखें आप, जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं, एक्टिविटी किसकी है ये, व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट। सो फर्स्ट वन इज गिवन एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, देन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अगर मैं इनको अरेंज करूं सीक्वेंस के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें प्लान करना चाहिए कि हम क्या इंटरेक्शन में क्या करने जा रहे हैं, आपका मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, उसकी तैयारी करें आप। उसके बाद आप अपने मटेरियल को प्रेजेंट करें, नंबर 2 ऑप्शन ये आएगा। देन जब भी आपने प्रेजेंट किया उसके बाद आप अपने काम को एनालाइज जरूर करें, विश्लेषण जरूर करें, क्योंकि कमियां सभी में होती हैं और हमें उनको दूर करना है, मॉडिफाई करना है और फाइनली इसको इंप्रूव करना है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा आपका, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड देन कम्स टू थर्ड। सो दिस इज द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। तो आपका ये स्टेप रहेंगे इसके अंदर। देन आता है नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स हैव द लार्जेस्ट शेयर। हमारे स्कूल में, कॉलेज में, बीइंग ए स्टूडेंट, आपका लार्जेस्ट शेयर कम्युनिकेशन स्किल्स का कौन सा यूज होता है। अगर आप इनको देखेंगे, दैट विल बी लिसनिंग। और लिसनिंग एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहते हैं तो आपको सुनने की आदत भी डालनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए इसके अंदर। अक्सर मैं देखता हूं कि हम यूट्यूब पे मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू के 5 मिनट या 3 मिनट इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर वो थोड़ा सा बोरित फील करते हैं क्योंकि पढ़ना सबको मुश्किल लगता है। ठीक है, तो लिसनिंग की आदत अगर पेशेंटली आप सुनेंगे ना, तो यू विल गेन समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लिसनिंग एक ऐसा स्किल है जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है 129th, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल यू लाइक द मोस्ट। अगर मैं टीचर की एबिलिटीज की बात करूं तो कौन से टीचर को आप ज्यादा पसंद करेंगे। देखें आप ऑप्शन की बात में, वन हु यूज द बोर्ड ओकेजनली, वन हु यूज द चार्ट एंड मैप्स, वन हु यूज द फिल्म प्रोजेक्टर और वन हु यूज द मोशन पिक्चर एज द। तो अगर आप इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो आप देखें इसके अंदर कौन सा टीचर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको, वन हु यूज द फिल्म प्रोजेक्टर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूज ऑफ द बोर्ड। दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए ना, थोड़ा सा मल्टीमीडिया टूल्स भी यूज करने चाहिए अगर आप टीचिंग को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द मेन पर्पज ऑफ वैल्यू टू लिसनिंग। सी लिसनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, एक टर्म यूज करते हैं हम हियरिंग, सिर्फ सुनना। एक आता है लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस कर रहे हो, सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग में क्या आएगा, आप देखें ऑप्शन के अंदर फर्स्ट कह रहा है कि साहब जो भी आइडिया है, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन आइडिया गिवन टू द लिसनर, टू इवैल्यूएट द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनैलिटी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बोथ ऑफ द अबव, ए एंड बी। सो ये 10 क्वेश्चन का सेट हमने आज कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो स्टे इन टच विद द टेलीग्राम चैनल सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाएं। आने वाले टाइम में आपको कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 कॉमर्स भी मिलेगा। और अगर आपको इसका पेड कोर्स चाहिए हो तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम पेपर 1, पेपर 2 बहुत ही रीजनेबल फीस जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, उसके अंदर कंप्लीट कोर्स की हम तैयारी करवाते हैं। और हमारी ऐप की जो वैलिडेशन है दैट इज फॉर 1 ईयर। सो प्लीज विजिट एट चैनल, और डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिया गया है, कोई भी हेल्प चाहिए आप वहां पर बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।